गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग गुज सिटी 2018 के पेपर में से चैप्टर 10 वेक्टर के जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सॉल्व करने वाले हैं। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट के लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी बता देंगे, उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखना, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आईएमपी है, हर बार कहीं ना कहीं पेपर सेट में ये देखने को मिलता है, कभी गुज सिटी की एग्जाम में, कभी जेई मेंस में भी देखने को मिला है ना। और कहीं ना कहीं पेपर सेट में टेस्ट में ये पूछा जाता है, आप इसे खास प्रिपेयर करना। देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है। देखिए पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं जो कि आप जानते ही हो, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हो, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो वो निकल जाएगा। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, b की जगह पर आई कैप लिखना है मुझे। ओके बेटा, b की जगह पर मुझे क्या लिखना है, आई कैप। ठीक है, b की जगह पर आई कैप, b की जगह पर बेटा आई कैप। अब देखिए आई कैप होता क्या है, तो बेटा आई कैप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो अगर आपका वेक्टर ए आई कैप के साथ एंगल अल्फा बनाता है, ऐसा आप जानते हो, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, साइन अल्फा। ठीक है, वेक्टर ए जे कैप के साथ, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो यहां पर वेक्टर जो है वो कौन सा एंगल बनाता है बेटा, बीटा। आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा गामा, जिसे हम लोग डायरेक्शन एंगल गुजराती में આપણે દિક ખૂણાઓ કહીએ છીએ। ठीक है, और वैसे ही वेक्टर ए आपका जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, के कैप क्या होता है, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है। तो यहां पर एंगल कितना लेंगे हम लोग, गामा लेंगे। ठीक है, आई कैप जे कैप और यहां पर आप के कैप, और यहां पर आप क्या लेंगे, गामा लेंगे। ठीक है, अब आपको बेटा इनके स्क्वायर का सम करना है। अच्छा, आपको यूनिट वेक्टर है, लो तो ये सारी चीजें तो अपने आप निकल गए बेटा, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप भी यूनिट वेक्टर है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी आपको 1 देके रखा है, मतलब वेक्टर ए भी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, वैसे ये चेंज हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन में, याद रखना। चलिए, तो ये सब तो 1 हो गया। अब आपको स्क्वायर करके सम करना है, मतलब इनडायरेक्टली आपको साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू पूछना चाहता है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला जानते हैं बेटा कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है। ठीक है, तो हम इस रूल का यूज करने वाले, जिसे हम लोग LMNB कहते हैं। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा आपका क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर गामा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो 1 1 1 मतलब 3, माइनस कॉमन निकालिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर आपको 3 माइनस 1 2, मतलब बेटा आंसर ऑप्शन सी होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल, गुजराती में આપણે દિક કોસાઇન દિક ખૂણાઓ કહીએ છીએ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कोई खास इसमें बड़ी बात नहीं थी। चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन देखते बेटा क्या दिया है। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, खिलौने जैसा क्वेश्चन है बेटा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हम क्या जानते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आपको यहां पर वही करवाना है। देखिए आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, परपेंडिकुलर क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो आप यहां पर जस्ट डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर दीजिए। चलिए डॉट प्रोडक्ट करिए, तो ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी मतलब 4 ए डॉट बी, बी डॉट ए मतलब 5 2 जा 10 ए डॉट बी, बी डॉट बी प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू आपको 0 लेना है। बस अब आप वैल्यू डाल दीजिए। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो यहाँ पर 5, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते तो 6 ए डॉट बी, ये 1 मतलब माइनस 8 इक्वल टू 0। चलिए अब आप देखिए, अच्छा आप ये सिंबल दिमाग में फिट रखना, इसका मतलब होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्या चीज है,
ये सिंबल का मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर ए डॉट बी का फॉर्मूला जानते हो, 5 - 8 - 3 उस तरफ ले जाकर प्लस कर दो तो -6, ये होगा ए का, अच्छा यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा, 10 बड़ा है, ठीक है ना, प्लस का साइन आएगा, ए बी और कॉस अल्फा। चलिए अगेन वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब हट गया वो, और ये 6 डिवाइड में ले जाइए तो कॉस अल्फा 3/6 का मतलब 1/2, तो बेटा अल्फा आपको कितना मिलेगा, π/3, कॉस 60 1/2 होता है, तो मेरा आंसर π/3 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ना, 3 ही क्वेश्चन थे यहाँ पर, ओनली 3 क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन मैंने यहाँ पर साइड पर लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर एक्स मेक्स एंगल्स विथ मेजर π/4 एंड 5π/4 विथ पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो बेटा ये आपको अपने आप में π/4 जो है वो अल्फा है और 5π/4 जो है वो बीटा है, ये आपको डायरेक्शन एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, गुजराती में આપણે દી ખૂણાઓ કહીએ છીએ, ठीक है। देखिए वेक्टर जो है, जैसे आप देखिए ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, ये हो गया आपका सपोज वेक्टर एक्स। तो बेटा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है हम लोग अल्फा कहते हैं, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना बीटा कहते हैं, और यहाँ पर हम लोग गामा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आगे क्या बोला है, देन वेक्टर x मेड एंगल ऑफ मेजर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, मतलब ये बेटा आपको इनडायरेक्टली गामा की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जिसे हम लोग डायरेक्शन एंगल कहते हैं, और इनकी कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, और इनके बीच का रिलेशन भी हम लोग जानते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है, बहुत ही सिंपल है। तो अल्फा आपको π/4 देके रखा है, cos π/4 1/√2 होता है, आपको स्क्वायर करना है तो 1/2 होगा। अच्छा बीटा 5π/4, 5π/4 का मतलब बेटा पाई प्लस π/4 है ना, तो ये एक्चुअली -1/√2 है। देखिए मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ, 5π/4 का मतलब होता है पाई प्लस π/4 है ना, 4π और 1π मतलब 5π/4, पाई प्लस आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए जहां पर cos नेगेटिव होता है, तो ये आपको माइनस cos π/4 मतलब ये आपको -1/√2 देगा, लेकिन दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये भी आपको 1/2 देगा। अब आपको गामा चाहिए तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, तो बेटा ये 1/2 1/2 1 हुआ, 1 के साथ कैंसिल, यहाँ 0 हुआ, तो बेटा cos 0 कब होता है, तो गामा इक्वल टू π/2 देगा, तो π/2 मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। गुजराती मीडियम विद्यार्थियों માટે સમજાવી દઈએ આપણે, બેટા આપણને એક સદિશ આપેલું છે જે x અક્ષ અને y અક્ષની ધન દિશા સાથે 45 અને 5π/4 ખૂણો બનાવે છે, તો તમારે सॉरी ये क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यस राइट है, એટલે આ આપણે x અને y અક્ષની ધન દિશા સાથે બનાવેલા ખૂણાનો માપ છે, અને તમારે શોધવાનું શું છે, z અક્ષની ધન દિશા સાથે સદિશ કેટલા માપનો ખૂણો બનાવે છે તે તમારે શોધવાનો હતો, બહુ સિમ્પલ છે। ओके चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर कंप्लीट कर लिया। बाय।